कार्टिलेज का जो स्ट्रक्चर है आप लोगों को बताने के लिए ये कि जो चिकन की अगर हम एग्जांपल लें तो चिकन के लेग पीस में जो उसके टर्मिनल पार्ट्स होते हैं बोन के बहुत ही सॉफ्ट से पार्ट्स होते हैं। तो उसके उन सॉफ्ट पार्ट्स जो कि आम चबाए जा सकते हैं, चबा के खाए जा सकते हैं, ऐसे सॉफ्ट पार्ट को कार्टिलेज कहते हैं। वाइट कलर के होते हैं, नरम होते हैं। तो इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है बॉडी के अंदर। अच्छा, अगर हम इसके स्ट्रक्चर्स की बात करें, बोन्स की तरह इनके अंदर भी लिविंग सेल्स पाए जाते हैं जिसको हम कहते हैं कॉन्ड्रोसाइट्स। कॉन्ड्रोसाइट्स ऐसे सेल्स होते हैं जो कि फ्लेक्सिबल, इलास्टिक, नॉन लिविंग मैट्रिक्स कोलेजन को रिलीज करते हैं, जो कि कॉन्ड्रोसाइट्स को कवर करते हैं। और एक और बात यहाँ पे इम्पोर्टेंट, अगर हम डिफरेंस की बात करें, बोन्स के अंदर ब्लड वेसल्स होती हैं, उसके बरक्स कार्टिलेज में कोई ब्लड वेसल्स नहीं होती। कार्टिलेज में कोई ब्लड वेसल्स नहीं होती। ये अपने सराउंडिंग टिश्यू से, सराउंडिंग ब्लड वेसल से ही न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करके अपने स्ट्रक्चर्स को मेंटेन करती हैं। कार्टिलेज की तीन मेजर टाइप्स हैं। वन इज हाइलिन कार्टिलेज, दूसरी है इलास्टिक कार्टिलेज एंड थर्ड वन इज फाइब्रो कार्टिलेज। हाइलिन कार्टिलेज इंसानी जिस्म के अंदर सबसे ज्यादा मिकदार में पाई जाती है। और ये कहाँ पर पाई जाती है? जितने भी मूवेबल जॉइंट्स हैं, शोल्डर के जॉइंट्स हैं, नी जॉइंट्स हैं, या एल्बो जॉइंट्स हैं, या जो एंकल टखनों के जो जॉइंट्स हैं, यानी कि घुटनों के, टखनों के, बाजुओं के तमाम जॉइंट्स में जहाँ पे दो बोन्स आपस में कनेक्ट करती हैं, मूवेबल बोन्स, तो वहाँ पे हाइलिन कार्टिलेज पाया जाता है। दूसरी टाइप है इलास्टिक कार्टिलेज। इसके अंदर कोलेजन फाइबर्स की मिकदार काफ़ी ज़्यादा होती है। ये आमतौर पर जो कान के स्ट्रक्चर्स हैं, एक्सटर्नल ईयर, कान का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर जिसको एक्सटर्नल पिना भी कहते हैं, उसके अलावा ये एपिग्लोटस, जो ट्रेकिया के ऊपर एक लिड सा होता है, एपिग्लोटस, रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर के अंदर का स्ट्रक्चर एपिग्लोटस बनाते हैं। थर्ड टाइप इज कॉल्ड एज फाइब्रोकार्टिलेज। फाइब्रोकार्टिलेज ये बहुत ही टफ है और इसमें स्ट्रॉन्ग टिश्यूज जो है वो परमानेंटली डेवलप हुए होते हैं। ये कहाँ पर पाए जाते हैं? फाइब्रोकार्टिलेज रीढ़ की हड्डी, वर्टिब्रल कॉलम में जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क होती हैं, जहाँ पे दो रीढ़ की हड्डी के मोहरे आपस में अटैच होते हैं, जहाँ पे दो मोहरे अटैच होते हैं, उस अटैचमेंट साइड पे फाइब्रोकार्टिलेज पाई जाती है इन द फॉर्म ऑफ इंटरवर्टिब्रल डिस्क। उसके अलावा फाइब्रोकार्टिलेज जहाँ पे दो बोन्स आपस में कनेक्ट करती हैं, वहां पे लिगामेंट्स की शक्ल में या उसके अलावा टेंडन्स की शक्ल में, टेंडन्स के स्ट्रक्चर्स भी मौजूद होते हैं। अच्छा, ये जो फाइब्रोकार्टिलेज है ये दूसरे फाइब्रस टिश्यूज की तरह होती है, जिस बट इसके अंदर कार्टिलेज जो है वो एज ए ग्राउंड सब्सटेंस पाया जाता है और इसके अंदर कॉन्ड्रोसाइट्स पाए जाते हैं। द सेल्स ऑफ कार्टिलेज आर कॉल्ड एज कॉन्ड्रोसाइट्स। अब हम स्टार्ट करेंगे ह्यूमन स्केलेटन। ये आपने शायद मैट्रिक में भी किया होगा। यहाँ पे थोड़ी सी ज़्यादा डिटेल है, लेकिन बहुत ज़्यादा डिटेल भी नहीं है, बहुत ही आसान है कि ह्यूमन बॉडी की जितनी भी बोन्स हैं उनको किस तरह से डिवाइड किया जाता है और ह्यूमन स्केलेटन को किस तरह से स्टडी किया जाता है। ह्यूमन स्केलेटन को अगर ब्रॉड क्लासिफिकेशन की जाए, इन ब्रॉड क्लासिफिकेशन human skeleton is divided into two parts. One is axial skeleton and second is appendicular skeleton. Axial skeleton जो हम कहेंगे कि जिसमें हेड आएगा, बॉडी का दर ट्रंक रीजन आएगा, ये एक्सियल स्केलेटन कहलाएगा, जो कि बॉडी का एक्सिस बनाते हैं। सेंट्रल एक्सिस बनाने वाले स्ट्रक्चर को हम एक्सियल स्केलेटन कहेंगे। दूसरी जो क्लासिफिकेशन में आता है वो है अपेंडिकुलर स्केलेटन।
पेंडिकुलर स्केलेटन जो बॉडी की अपेंडेजेस है, जो बॉडी से स्ट्रक्चर्स बाहर की तरफ जा रहे हैं, जो कि बाजू और टांगे हैं, दो बाजू और दो टांगे, टू लेग्स एंड टू आर्म्स, these form the structures called as appendicular skeleton. एक्सियल स्केलेटन जो है, इसमें आता है स्कल, वर्टिब्री, रीढ़ की हड्डी, रिब्स, पसलियां, और उसके अलावा स्टर्नम। ह्यूमन बॉडी में चेस्ट के अंदर जो सेंट्रल बोन है, जहां पे आप बटन लगाते हो, सेंट्रल सेंट्रल चेस्ट बोन स्टर्नम कहलाती है। तो अगर हम एक्सियल स्केलेटन को स्टडी करें, तो एक्सियल स्केलेटन में सबसे पहले हम स्टडी करेंगे स्कल को। स्कल आपके सामने है। स्कल को भी अब मजीद दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। स्कल का पहला पार्ट तो कहलाएगा फेस, और दूसरा पार्ट कहलाएगा ये बाज या ऊपर वाली खोपड़ी जो है, जिसके अंदर ब्रेन मौजूद होता है। इसको हम कहेंगे क्रेनियम। बायोलॉजिकल वर्ड्स में, बायोलॉजिकल लैंग्वेज में इसको हम क्रेनियम कहेंगे, क्रेनियल पार्ट्स। और दूसरा पार्ट कहलाएगा फेशियल पार्ट्स, फेशियल बोन्स एंड क्रेनियम बोन्स। पहले हम स्टार्ट करेंगे क्रेनियम बोन्स। क्रेनियम बोन्स का क्रेनियम पार्ट जो है, क्रेनियम स्ट्रक्चर, जिसका पर्पस होता है ब्रेन की प्रोटेक्शन करना। ब्रेन द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी, तो उसकी प्रोटेक्शन भी बहुत ही वेल डेवलप और ऑर्गेनाइज तरीके से की जाती है। मुख्तलिफ बोन्स होती हैं जो कि बॉडी को मुख्तलिफ जो कि सर को मुख्तलिफ साइडों से कवर करती है। एक होती है फ्रंटल बोन, एक ही बोन होती है जो कि फोरहेड, पेशानी या माथा बनाती है। फ्रंटल बोन के नीचे एक बोन होती है जिसको हम कहते हैं टेम्पोरल बोन, कनपटी भी जिसको हम कहते हैं। दो टेम्पोरल बोन होती हैं सर के दोनों तरफ। टेम्पोरल बोन से ऊपर की तरफ जो सर का एक मेजर हिस्सा बनाती हैं, उसको हम कहते हैं पैराइटल बोन। पैराइटल बोन्स भी दो होती हैं जो कि प्रॉपर वाज या रूफ बना रही होती हैं अपर हेड का। दो पैराइटल बोन्स होती हैं, दो टेम्पोरल बोन्स होती हैं। ये दोनों पेयर्ड बोन्स कहलाती हैं। उसके अलावा फ्रंटल बोन सिंगल होती है। अब सर के पीछे वाले हिस्से अगर मूव करें, तो वहां पे एक बोन होती है जिसको हम कहते हैं ऑक्सीपिटल बोन। ये गुलाई में है थोड़ी सी ऑक्सीपिटल बोन, जो बिल्कुल सर का पिछला हिस्सा बनाती है। क्रेनियम में टोटल 8 ही बोन्स होती हैं, जिसमें सिर्फ 4 अनपेयर्ड होती हैं और 2 पेयर्ड होती हैं। पैराइटल बोन जो है और टेम्पोरल बोन, कनपटी की और सर के ऊपर वाली जो हड्डी है, ये दोनों पेयर्ड होती हैं, जबकि फ्रंटल बोन, ऑक्सीपिटल बोन, ये दोनों अनपेयर्ड होती हैं। उसके अलावा 2 बोन्स और होती हैं, स्फीनाइड बोन और एथमाइड बोन। स्फीनाइड बोन एंड एथमाइड बोन। स्फीनाइड बोन आपको ये नजर आ रहा है टेम्पोरल बोन के साथ जो है, ये स्फीनाइड बोन अंदर की तरफ मूव कर रही होती है, और एथमाइड बोन भी ये बेस बना रही होती है। स्फीनाइड बोन और एथमाइड बोन अंदर की तरफ ज्यादा मूव की होती है, खोपड़ी के अंदर की तरफ, जिसके ऊपर ब्रेन बना होता है। क्योंकि अगर ये स्फीनाइड बोन और एथमाइड बोन ना हो, तो ब्रेन तो आपके मुंह में आ जाएगा। लिहाजा एक छत भी तो चाहिए होती है ना, एक स्ट्रक्चर चाहिए, एक बेस चाहिए, प्लेट रूमा स्ट्रक्चर चाहिए जिसके ऊपर ब्रेन भरा होता है। तो ये 2 बोन्स है, स्फीनाइड एंड एथमाइड, ये अंदर की तरफ पूरा स्ट्रक्चर बना रही होती है। अच्छा, इसके अलावा जो फेशियल बोन्स हैं, उनकी टोटल तादाद है 14 बोन्स, जिसमें से 6 पेयर्ड है और 2 अनपेयर्ड है। फेशियल बोन्स में जो अनपेयर्ड है वो है मैंडिबल,
वो है मैंडिबल और वुमर। मैंडिबल और वुमर अनपेयर्ड बोन्स हैं। ये है मैंडिबल जो कि निचला जबड़ा बनाता है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। निचला जबड़ा बनाने वाली बोन ये मैंडिबल कहलाती है। और इसके अलावा जितनी भी बोन्स हैं फेस की वो पेयर्ड है, जैसे कि नेजल बोन्स ये 2 होती हैं। लैक्रिमल बोन्स ये आंख के अंदर मौजूद होती हैं, जो कि टीयर्स प्रोड्यूस, टीयर ग्लैंड यहाँ पे मौजूद होता है। टीयर्स के वर्ड निकला है लैक्रिमल। यहाँ पे लैक्रिमल ग्लैंड्स पड़ा होता है जो कि टीयर्स पैदा करता है। उसी निस्बत से यहाँ पे जो बोन है उसका नाम रख दिया गया है लैक्रिमल बोन। उसके अलावा चीक्स का स्ट्रक्चर जो बनाता है उसको हम कहते हैं जाइगोमेटिक बोन्स। चीक्स के दोनों तरफ ये भी मौजूद होती हैं। चीक्स के नीचे ऊपर वाला जबड़ा जो बनता है ये भी 2 बोन्स होती हैं, जिसको हम कहते हैं मैक्सिला। मैक्सिलरी बोन भी कहते हैं हम उसको। जाइगोमेटिक, नेजल, लैक्रिमल। और उसके अलावा 2 बोन्स मुंह के अंदर होती हैं, जिसको हम कहते हैं पैलाटाइन और इंफीरियर कोनका। पैलाटाइन जिसको आम जुबान में मुंह का तालू कहते हैं। अगर मुंह खोलें तो जुबान वाला जो स्ट्रक्चर है, मुंह की जो कैविटी है, तो ऊपर वाला हिस्सा जो कि माउथ कैविटी या ओरल कैविटी का जो रूफ है उसको हम जिसको हम तालू कहते हैं। तो तालू इन 2 स्ट्रक्चर से बनता है, पैलाटाइन एंड इंफीरियर कोनका। ये जो सारी 14 बोन्स हैं जो कि चेहरे की हड्डियां बनाती हैं, और 8 बोन है जो कि खोपड़ी का ऊपर वाला हिस्सा बनाती हैं। टोटल बोन जो है ये इस तरह खोपड़ी के अंदर 22 बोन्स एग्जिस्ट करती हैं। मेरा ख्याल है कि आज का जो लेक्चर है इसको यहीं पर वाइंड करते हैं, और कल इंशाल्लाह ताला हम स्टार्ट करेंगे वर्टिब्रल कॉलम। आज के किसी सेशन में से किसी स्टूडेंट ने कोई क्वेश्चन पूछना हो तो वो पूछ सकता है। एनी क्वेश्चन?